समय था रात के 12:15। जगह थी करक हाईवे। ये घटना जिनके साथ घटी है उनका नाम रिचर्ड है, जो एक पुलिस ऑफिसर है। अगर आप नहीं जानते कि करक हाईवे क्या है तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी करक हाईवे पर। आप उस वीडियो को जाकर देखिए, आप समझ पाएंगे कि आखिर करक हाईवे क्या है। और अब आगे की कहानी आप सुनने वाले हैं रिचर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम रिचर्ड है। ये घटना मेरे साथ घटी थी सन 1998 में। 1998 में मैं करक हाईवे के पास वाले इलाके में डिप्लॉयड था। मैं उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर था। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन उस वक्त मैं एक 3 स्टार पुलिस ऑफिसर था। और उस साल को मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं भुला पाया। तो दरअसल हुआ ये था कि वो महीना था सितंबर का, जब मेरे पास एक कॉल आई। कॉल में एक लड़की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। वो रोती हुई आवाज़ में मुझे कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, यहाँ कुछ लोग हैं जो मुझे मार डालेंगे। मैं करक हाईवे पर हूँ, आप जल्दी आ जाइए। मैंने फ़ोन रखा, अपनी जीभ निकाली और अकेले ही उस लड़की को बचाने के लिए करक हाईवे पहुंच गया। वो करक हाईवे पर मैंने अपनी पूरी गाड़ी एकदम फुल स्पीड में दौड़ाई, लेकिन मुझे वहां पर वो लड़की नहीं मिली। मैं करक हाईवे का एकदम एंड पॉइंट टच करके आ गया, लेकिन मुझे वो लड़की नहीं मिली। इसके बाद मैं अपनी कार जो है वो बहुत ही धीमी रफ्तार से चलाने लगा। मुझे लगा कि शायद तेज रफ्तार होने के कारण मुझे वो लड़की दिखाई नहीं दी होगी, इसलिए मैं धीरे कार चला रहा था और उस लड़की को ढूंढ रहा था। लेकिन तभी मुझे कुछ लड़कियां दिखी। वो करीबन 4 लड़कियां होंगी। वो मुझसे करीबन 50 मीटर की दूरी पर थी, फुटबॉल खेल रही थी। अब इतनी रात को कोई लड़की ऐसे हाईवे पर फुटबॉल खेलेंगी तो किसी को भी अजीब लगेगा, जो कि मुझे भी लगा। मैंने अपनी कार का शीशा नीचे किया और उनको चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्यों खेल रहे हो? लेकिन उनमें से किसी भी लड़की ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। उसके बाद मैंने अपनी कार का शीशा ऊपर किया और उनके पास ले जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे करके जब मैं उनके पास जा रहा था तो मुझे कुछ ऐसा पता चल गया जिसको देखकर मैं समझ गया कि ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जब मैं अपनी कार उनके पास लेके गया तो मैं उनके शरीर के आर पार देख पा रहा था। जी हाँ, मैं आर पार देख पा रहा था। ऐसी चीज़ को जब मैंने मेरी आंखों के सामने देखा तो मेरा दिमाग जो है घूम गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैं एकदम कांपने लगा था। मैंने अपनी कार घुमाने की कोशिश की, लेकिन तभी 4 लड़कियां मेरे कार के चारों तरफ आके अचानक से ही खड़ी हो गई। वो ऐसे आके खड़ी हुई कि मानो उनके अंदर बिजली की रफ्तार हो। वो मेरे कार के आसपास आके खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उनकी ये हंसने की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि उन्हें मैं आज तक नहीं भूल पाया। वो मेरी कार को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी। मैंने अपनी कार चालू करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी चालू नहीं हो रहा था। मैं अपनी कार में अपनी पिस्टल रिलोड करके बैठा हुआ था। फिर एक झटके के साथ ही मैंने मेरी कार का दरवाज़ा खोला और अपने पिस्टल के साथ उन 4 लड़कियों पर फायर कर दिए। लेकिन उन चारों लड़कियों पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तभी उन्हीं में से एक लड़की ने इशारा किया मेरे गाड़ी के एक कांच की तरफ। उसके बाद वो चारों लड़कियां गायब हो गई। और फिर जब मैं अपनी कार के पास गया तो मैंने देखा कि उस कार पे, जिस पे वो लड़की इशारा कर रही थी, उस कांच पे लिखा हुआ था, गो फ्रॉम हियर, मतलब
चले जाओ यहाँ से। ये पढ़ते ही मैं समझ गया कि मेरा यहाँ से निकल जाना ही बेस्ट रहेगा, इसलिए मैं कार में बैठा और वहाँ से निकल गया और अपने हेडक्वार्टर आ गया। हेडक्वार्टर आने के बाद मैंने अपने ऑफिसर्स को भी सारी घटना बताई, लेकिन मेरी घटना सुनने के बाद वो मेरे ऊपर यकीन करने के बजाय मुझ पर हंसने लगे। वो मुझे कहने लगे, क्या मजाक कर रहे हो? जिस फ़ोन की आप बात कर रहे हैं वो फ़ोन तो पिछले 1 महीने से ख़राब पड़ा है। आखिर आपको उस फ़ोन से फ़ोन आ कैसे सकता है? जब मैंने उस फ़ोन को चेक किया तो वो फ़ोन सच में ख़राब था। तो अब बात आती है कि आखिर मुझे फ़ोन किया किसने था, और अगर फ़ोन ख़राब है तो उस फ़ोन पर वो फ़ोन आ कैसे गया, और जब मैं वहाँ गया तो मेरे साथ ये घटना क्यों घटी। ये घटना मैंने अपने घर पर नहीं बताई क्योंकि शायद मेरा परिवार चिंता में आ जाता, लेकिन कुछ सालों बाद मैं रिटायर हो गया और फिर मैंने ये घटना कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं की। लेकिन अब जब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है तो मुझे लगा कि शायद मुझे मेरी घटना शेयर कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि हर शाम 6 बजे आपको मिलेगा डर का डोज। और इंस्टाग्राम का लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।